students, welcome back to this channel. So today we are going to discuss class 9 poem The Duck and the Kangaroo. So before we start this poem, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this poem and discuss. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse. एक बिल्कुल नॉनसेंस से इसका कोई सेंस नहीं निकलता है. By Edward Lear. Read it and enjoy it. So let's start. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope over the field and the water too, as if you never would stop." अब यहाँ पे जो डक है वो कंगारू से कहती है कि गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, किस तरह से तुम उछल लेती हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, फील्ड पे भी मतलब मैदानों पे भी और पानी में भी तुम उछल लेती हो, होप कर लेती हो, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी स्टॉप ही नहीं होते. माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो इस पॉन्ड में बहुत ही बोरिंग है. डक ऐसा कंगारू से बोल रहा है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, और क्या कहते हैं कि मेरी जो दुनिया है इसी पॉन्ड में ही थम करके रह गई है, मैं भी तुम्हारी तरह बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ, और मैं ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर पाता और मैं भी बाहर की दुनिया में उछल उछल के घूम पाता. सेड द डक टू द कंगारू, ऐसा डक कंगारू से कहती है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. उसके बाद अगले स्टैंजा में बोलती है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मुझे अपने बैग पे बिठा करके मुझे राइड करने दो, मतलब तुम्हारे बैग पे बैठ करके मुझे घूमने दो. सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं उस पर चुपचाप से बैठा रहूंगा. एंड से नथिंग बट क्वैक, कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल क्वैक क्वैक की आवाज निकालूंगा. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन मैं उस पर बैठ करके घूमूंगा. एंड वी वुड गो द डी, और हम लोग कहाँ जाएंगे, एक जगह है डी, वहाँ जाएंगे. एंड द जैली बीली, ये भी जगह का नाम है, वहाँ पे जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड के ऊपर भी घूमेंगे, सी के ऊपर भी घूमेंगे. प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू, प्लीज मुझे एक राइड करवा दो. सेड द डक टू द कंगारू, ऐसा डक कंगारू से कहता है. अब आगे देखते हैं. सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक की बात की रिप्लाई दे रहा है, और कंगारू क्या कहता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद तुमको घुमाने में मुझे अच्छा लगे, इससे मेरा लक काम करने लगे. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है मुझे तुम्हें अपने साथ घुमाने में. विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं तुमको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, अगर तुम्हें खराब ना लगे. योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं पानी में रहने की वजह से गीले रहते हैं और ठंडे रहते हैं. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, मुझे उससे एक रूमेटिस की जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, डिजीज है एक तरह की, वो हो सकती है. सेड द कंगारू, ऐसा कंगारू डक से कहता है. आगे देखते हैं. सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. अब डक कहता है कि रॉक पर मतलब पत्थर पे बैठ के मैंने तुम्हारी इस बात के बारे में बहुत सोचा. एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और मैं अपने पैर में पहनने के लिए 4 पेयर सॉक्स ले आया हूँ. उनको पहन के जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा तो तुमको बिल्कुल भी गीलापन फील नहीं होगा. विच फिट माई वेब फीट नीटली, और वो जो सॉक्स हैं मेरे वेब्ड फीट में अच्छे से फिट होते हैं. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, एक तुमको ताकि तुमको ना लगे मैंने एक क्लॉक ली है. एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, हर रोज मैं सिगार पीता हूँ ताकि मेरी बॉडी वार्म रहे और तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और
ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। और ऐसा उसको कहता है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूँ और तुम मुझे अपने साथ घुमाओ, मुझे तुम्हारी संगत में रहना, तुम्हारे साथ घूमना बहुत ही अच्छा लगेगा। सेड द कंगारू आई एम रेडी। कंगारू जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, जब मून लाइट होती है मतलब चांद की रोशनी होती है, उस मून लाइट में, पूरी मून लाइट में ये लोग रात में निकलते हैं घूमने के लिए। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, ताकि मैं अच्छे से बैलेंस बना सकूं, सो डियर डक तुम बिल्कुल शांत बैठना, हिलना डुलना नहीं ज़्यादा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कहाँ पे बैठना, मेरे टेल के बिल्कुल एंड पे बैठना। यहाँ पे देखिए कंगारू के बिल्कुल टेल के एंड पे बैठा है ताकि वो अच्छे से हॉप करने के टाइम बैलेंस बना सके। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, ताकि दोनों ही अच्छे से दूर दूर तक हॉप करते हुए एक दूसरे के साथ बाउंड बनाकर चल सके। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उसके बाद इसी तरह हॉप करते हुए उन दोनों लोगों ने मिल करके पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए, पूरी दुनिया के को 3 राउंड में इन्होंने घूमा। एंड वू सो हैप्पी ओ वू एज द डक एंड द कंगारू, और यहाँ से घूम करके डक और कंगारू दोनों ही बहुत खुश थे एक साथ घूम करके। सो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। सेड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू से कहता है गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे से ग्रेसियसली हॉप कर लेते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, फील्ड पे भी मतलब मैदानों पे भी और पानी में भी तुम हॉप कर लेते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि तुम कभी स्टॉप नहीं करते। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पाउंड, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो इस गंदे से पाउंड में बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, बहुत ही बोरिंग हुई पड़ी है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं भी इससे बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मैं आशा करता हूँ कि काश मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर पाता। सेड द डक टू द कंगारू, ऐसा डक कंगारू से कहता है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, उसके बाद वो कहता है कि मुझे अपनी बैक पर बैठ करके राइड करने दो। सेड द डक टू द कंगारू आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप से बैठूंगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल क्वैक क्वैक करूंगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बिली, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, डी जाएंगे, जेली बिली घूमने जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, समुद्र में भी घूमेंगे और जमीन पर भी घूमेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, प्लीज मुझे अपने साथ राइड करने दो। सेड द डक टू द कंगारू, ऐसा डक कंगारू से कहता है। सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू जो है वो डक की बात की रिप्लाई देता है। दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है तुम्हें अपने साथ ले जा करके मुझे मेरी किस्मत में ये अच्छा हो। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन सब कुछ अच्छा है लेकिन एक ही ऑब्जेक्शन है, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ, बोल्डली कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें वो चीज बुरी ना लगे। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीजेंटली वेट हैं और कोल्ड है, मतलब कि बिल्कुल भी गीलापन है उनमें और ठंडे हैं और अच्छे महसूस नहीं होते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमटिस, और शायद उससे मुझे रूमटिस की प्रॉब्लम हो जाए। सेड द कंगारू, ऐसा कंगारू कहता है। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, फिर उसके बाद डक रॉक पे बैठ करके सोचती है और सोचने के बाद कहती है आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, इस बारे में मैंने अच्छे से सोचा। एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ वॉस्टेड सॉक, और मैंने 4 पेयर सॉक्स खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फीट इन नीटली, जो कि मेरे वेब्ड फीट में बहुत ही अच्छे से फिट होते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और मैंने अपने कोल्ड को, ठंड को दूर रखने के लिए एक क्लॉक भी लिया, एक तरह से स्कार्फ कह सकते हैं, स्कार्फ भी लिया है पहनने के लिए। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, हर रोज मैं एक सिगार पीऊंगा ताकि उससे मेरी बॉडी गर्म रहे। ऑल टू फॉलो
माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सेट द कंगारू आई एम रेडी। अब कंगारू कहता है कि जब तुमने ये सारी चीज़ें कर ही ली हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, जब मून लाइट होती है, मून लाइट की पेल उसमें पीली सी रोशनी होती है, उस रोशनी में जब कंगारू निकलते हैं ट्रैवल के लिए, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अच्छे से बैलेंस करने के लिए डक तुम शांति से बैठे रहना, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ पे बैठना, मेरे टेल के बिल्कुल एंड पे बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। अब वो उसके बाद वो दोनों ही बहुत ही अच्छे से हॉप करते हुए एक बाउंड में दोनों ही घूमने चले जाते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और इतना घूमते हैं कि 3 चक्कर इस पूरी दुनिया के लगा लेते हैं। एंड वो सो हैप्पी, ओह वो कौन सबसे ज़्यादा खुश है, एज द डक एंड द कंगारू, डक और कंगारू। सो दिस इज द पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट।